एंड तो आज देखते हैं बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक विच इज़ अबाउट आर्टिकल 15। आर्टिकल 15 जो है डिस्क्रिमिनेशन से रिलेटेड सारे टॉपिक से डील करता है। मतलब अगर आपके साथ डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट, ऑन द बेसिस ऑफ कलर, ऑन द बेसिस ऑफ सेक्स, ऑन द बेसिस ऑफ प्लेस ऑफ बर्थ और ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, तो आर्टिकल 15 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया उस चीज़ से डील करता है। आपको जो भी समस्या होगी आर्टिकल 15 के तहत अपने लिए अपने राइट, अपने फंडामेंटल राइट को प्रोटेक्ट करने के लिए डिमांड कर सकते हैं थ्रू द आर्टिकल 15 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। थ्रू द राइट ऑफ आर्टिकल 15 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया विच टॉक्स अबाउट डिस्क्रिमिनेशन, कोई भी आपके साथ इन 5 चीज़ों पे डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकता। अब डिस्क्रिमिनेशन का मतलब क्या होता है कि जैसे मान लीजिए कलर की सबसे पहले बात करते हैं। अगर कोई काला होता है तो उसके साथ डिस्क्रिमिनेशन किया जाता है, लोग उससे बात करना पसंद नहीं करते। या कास्ट के बेसिस पे, जैसे जो शूद्रास होते थे, दलित्स होते थे, उन्होंने कितना ज़्यादा सफ़र किया था। भीमराव अम्बेडकर वो खुद भी दलित थे तो उनको कितना कुछ सामना करना पड़ता था, है ना। तो इन सब से तंग आके ही उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन में रिजर्वेशन वगैरह की भी पॉलिसी रखी SC STs के लिए, दलित्स के लिए, राइट। तो रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ ओरिजिन, इन 5 चीज़ों के बेस पे कोई भी आपके साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकता, और अगर कर रहा है तो थ्रू आर्टिकल 15 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ही और शी विल बी पनिश्ड। इसके बाद अगर बात करें तो फिर लेकिन कुछ डिस्क्रिमिनेशन जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन सपोर्ट करता है। जैसे प्रोटेक्टिव डिस्क्रिमिनेशन उसको कहा जाता है। अब इसमें क्या आता है, प्रोटेक्टिव डिस्क्रिमिनेशन का मतलब है कि वो जो डिस्क्रिमिनेशन है वो सही माना जाएगा। अब आप ये डिस्क्रिमिनेशन टर्म ही गलत है तो फिर प्रोटेक्टिव डिस्क्रिमिनेशन क्या है, तो हाँ उसी में से एक टर्म बनाया गया प्रोटेक्टिव डिस्क्रिमिनेशन, जिसका मतलब होता है कि कुछ ऐसे एरियाज़ है जहाँ पे हमें ज़रूरत है कि हम उसको आगे बढ़ाने के लिए वहाँ पे थोड़ा डिस्क्रिमिनेशन करें, तभी वो जो एस्पेक्ट है सोसाइटी का वो आगे बढ़ पाएगा। जैसे वुमेंस को पढ़ने नहीं दिया जाता था, जॉब नहीं करने देते थे, काफ़ी सारे रिस्ट्रिक्शन थी, घर के उनके लिए वुमेंस बनी थी, ऐसा कहना था लोगों का। और मेल जो है बाहर का काम संभालते थे। तो जाहिर सी बात है कि यहाँ पे वुमेंस के लिए प्रोटेक्टिव डिस्क्रिमिनेशन करना ज़रूरी है, राइट। जैसे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ऐसे ऐसे आंदोलन सरकार लाई, फ्री वुमेंस के लिए कितने सारे फ़ीस वगैरह हर जगह कम है, कोई भी एग्ज़ाम्स वगैरह के लिए। तो वुमेंस के लिए अब यहाँ पे हम फ़ीस कम कर रहे हैं या फिर उनको एक्स्ट्रा चीज़ें मिल रही हैं स्कूल कॉलेजेस में या जॉब अपॉर्चुनिटीज़ में, जैसे बसेस में सीट फिक्स होती है, तो हम इनको डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते। वो इसलिए कह रहे हैं क्योंकि वो पहले से बैकवर्ड आउटडेटेड है, तो यहाँ पे उनका अपलिफ्टमेंट करना ज़रूरी है। सो यही होता है प्रोटेक्टिव डिस्क्रिमिनेशन का मतलब, कि जैसे मेल और फीमेल दोनों तो है, बायोलॉजिकली डिफरेंस होता है, लेकिन बोथ आर ह्यूमन्स, पर वुमेंस को हमेशा से दबाया गया, उनके राइट्स छीने गए, तो अब उनको मेल की बराबरी पे लाने के लिए कि प्रोटेक्टिव डिस्क्रिमिनेशन टर्म यूज़ होता है, जिसमें उन्हें थोड़े स्पेशल राइट्स मिल जाते हैं, रिजर्वेशन मिल जाती है। नेक्स्ट, चिल्ड्रन, जैसे अगर आप अंडर 14 एज है तो आप किसी भी फैक्ट्री वगैरह में काम नहीं कर सकते, आपके लिए राइट टू एजुकेशन कंपलसरी है। तो इस तरीके का कि कोई भी बच्चे को ज़बरदस्ती किसी फैक्ट्री में काम ना कराया जाए, क्योंकि फ़िज़िकली भी उसका बहुत नुकसान होगा और एजुकेशनली भी होगा, मतलब उसकी पूरी लाइफ में हर एस्पेक्ट से नुकसान होगा। तो उस चीज़ को रोकने के लिए चिल्ड्रन के लिए भी प्रोटेक्टिव डिस्क्रिमिनेशन रखा गया। नेक्स्ट इज SC ST। ये तो हर एक इंसान इंडिया में जानता है कि SC ST के लिए रिजर्वेशन होती है, राइट। रिजर्वेशन के थ्रू उनको सीट्स मिलती है स्कूल में, कॉलेजेस में, जॉब्स वगैरह में। तो ये किस लिए होती है, क्योंकि इन्होंने बहुत कुछ सहा, राइट। जैसे लोग इनसे बात नहीं करते थे, इनके साथ नहीं रहते थे, काफ़ी छुआछूत का मामला था, फिर इसीलिए यहाँ पे प्रोटेक्टिव डिस्क्रिमिनेशन में SC ST को भी रखा गया। इसके अलावा अगर हम लोग बात करें तो सोशल जस्टिस जो है वो भी आर्टिकल 15 के अंडर एक बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट भूमिका या रोल प्ले करती है, एंड दैट इज़ कि सोशल जस्टिस में जैसे हम सबको पता है SC STs OBCs के लिए रिजर्वेशंस है एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में या जॉब अपॉर्चुनिटीज़ में, हर जगह पे, राइट। तो ST के लिए 7.5% सीट रिजर्व है, ST के लिए 15%, OBCs के लिए 27%। अच्छा, अब यहाँ पे एक एक्सेप्शन ये भी है कि जब OBCs के घर से कोई भी मान लीजिए अच्छी पोस्ट पे जैसे IAS बन जाता है या डॉक्टर बन जाता है या कोई भी अच्छी पोस्ट जब ले लेता है तो उनको क्रीमी लेयर के जोन में ले लिया जाता है। कहने का मतलब है फिर उनसे रिजर्वेशन छीन ली जाती है। अब फिर कैसे पता चलेगा कि कौन से OBCs के पास रिजर्वेशन और किसके पास नहीं है, तो जिस भी OBC फैमिली के घर के अंदर 6 लाख से ज़्यादा इनकम है, मतलब वो क्रीमी लेयर की कैटेगरी में ऑटोमेटिकली आ जाएंगे, उनसे रिजर्वेशन
कैटेगरी छीन ली जाएगी ओबीसीज़ के केस में। लेकिन अगर 6 लाख से कम है तो फिर वो क्रीमी लेयर की कैटेगरी में नहीं आएंगे एंड विल बी हैविंग रिजर्वेशन। तो ये ध्यान रखना, जनरल के लिए कोई रिजर्वेशन नहीं होती, एसटी के लिए 7.5%, एससी के लिए 15% एंड ओबीसीज़ के लिए 27%। इसके अलावा अगर बात करें तो इनके लिए वही रिजर्वेशन है एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में। ये था पूरा आर्टिकल 15 जो कि किससे रिलेट करता है, रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ। इन 5 चीज़ों के बेसिस पे अगर आपके साथ डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है तो यू कैन टेक लीगल हेल्प बिकॉज इट इज़ इन्फोर्सिबल बाय द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। अब इन्फोर्सिबल का मतलब क्या है, ये हमारे संविधान में लागू किया गया है और अगर कोई भी इसका उल्लंघन करता है, अगेंस्ट जाता है तो उसको सज़ा मिलेगी। और ये पब्लिक और प्राइवेट दोनों प्रॉपर्टीज़ पे एप्लीकेबल होता है, ऐसा नहीं कि सिर्फ पब्लिक चीज़ों पे, क्योंकि सरकारी कॉन्स्टिट्यूशन है और प्राइवेट तो प्राइवेट इंडिविजुअल मालिक होते हैं तो फिर उनके इंस्टीट्यूशन पे नहीं लगेगा, ऐसा नहीं है। पब्लिक प्लस प्राइवेट दोनों ही जगह अगर डिस्क्रिमिनेशन होता है ऑन द बेसिस ऑफ दीज थिंग्स तो वहाँ पे आर्टिकल 15 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन लागू होता है। तब तक के लिए जय हिंद। फिर मिलेंगे एक न्यू टॉपिक के साथ। अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा वीडियो को और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू।